नमस्कार, आदाब। स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, इस वक्त मैं लखनऊ पहुंची हुई हूं और लखनऊ में जिनसे मैं मुलाकात करने आई हूं उनका नाम है हाजी सरवर हुसैन साहब। उनकी उम्र है 66 साल और वो रहते हैं लखनऊ का नज़रबाग है हुसैनगंज के पास ये जगह पड़ती है जहाँ पे उनका घर है। तो उनके घर आने का हमें इसलिए मौका मिला क्योंकि उनकी सेहत का हाल जानना था और हकीम साहब से जुड़ के वो कितने बेहतर हो गए हैं, क्या कुछ उन्हें बीमारी थी, क्या कुछ परेशानी थी, कितनी तकलीफ़ से वो गुजरे हैं और अब जो उनकी तकलीफ़ है वो हकीम साहब के यूनानी ट्रीटमेंट से या फिर घरेलू नुस्खों से कितनी ठीक हुई है, यही जानने हम उन तक आए हैं। आप सभी को बताना चाहूँगी कि हुसैन साहब सुनार का काम करते थे, लेकिन अब वो घर पे रहते हैं, अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं और हमें उनसे मिलने का जैसा कि मौका मिला ही है। तो चलिए अब आपको भी मिलवाते हैं हुसैन साहब से और जानते हैं कि उन्हें क्या कुछ परेशानी रही और हकीम साहब की किस दवाई से उन्हें कितना फ़ायदा मिला। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आदाब। स्वागत है आप लोगों का। कैसे हैं आप? दुआएं हैं, अब मैं अल्लाह को दूं कि हकीम साहब को दूं, ये तो सब नहीं करता। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि हकीम साहब की दवाइयों से सेहत और ज़िंदगी इंसान के लिए दोनों से बराबर। बिल्कुल। अंग्रेज़ी दवाइयाँ अब से सन 60 हिजरी में नहीं थी। उस वक़्त यही हकीमी इलाज चलता था। लेकिन उस वक़्त ना इतनी जड़ी बूटियाँ थी, ना इतने हकीम थे जी जी। कि आप हकीम साहब से जुड़ें। हकीम साहब का टीवी प्रोग्राम देखें, अगर नहीं टेलीफोन मिल पा रहा उनसे जुड़िए, उनके घरेलू नुस्खे इस्तेमाल कीजिए। 10-12 रुपए रोज़ की दवा है, कोई आपको 1000-2000 खर्चा नहीं करना है। जी जी जी। अगर आपको उससे सेहत मिलती है, आपको उससे फ़ायदा होता है, तो आप हकीम साहब से जुड़ने का ये मेरी तरफ से मैं आपको निवेदन देता हूँ कि एक दफ़े ज़रूर उनसे जुड़ें और उनसे जुड़ के अपनी बीमारियों का वो करें, हल निकालें। क्योंकि हमको खुद फ़ायदा हुआ है। हमको इतना फ़ायदा हुआ है कि हम ना खाना खा पाते थे सही, ना चल फिर पाते थे और मेरा पैर भी फ्रैक्चर हो गया, उसमें भी दर्द रहता था। लेकिन उनकी एक ही दवा जो उन्होंने हमको दी, गोंदसिया, वो एक बीमारी में नहीं, 10 बीमारी में काम आती है। हमारा दर्द तो ठीक हुआ, लेकिन और जो परेशानियां थी उसमें भी उसने काम किया। जैसे कि मेरे चलने में मुश्किल थी, हाथ पैरों में दर्द रहता था, बदन सुस्त सुस्त रहता था। उन सब तमाम चीज़ों में उन्होंने हमको आराम मिला उनकी दवा से। और हम तो खुदा से ही दुआ करते हैं कि भाई अल्लाह उनकी ज़िंदगी और दे, ताकि वो हम लोगों के साथ जुड़े रहें, लोगों को इसी तरह फ़ायदा पहुंचाते रहें। तो हुसैन साहब, अभी आपने घरेलू नुस्खों का भी जिक्र किया, तो आपके घर में भी हकीम साहब के नुस्खे हैं? हमारे घर में भी हम खुद ही बनाया था हमने। अभी तो मुझे 1-2 महीने हुए हैं जो हकीम साहब से जुड़ा हूँ। वो तो इससे कब से जुड़े हुए हैं टीवी से, तो मैंने तो एक ही दफ़े उनको देखा था और उनसे घरेलू नुस्खा लिया था जी। तो मैंने ऑफिस में जब उनसे बात नहीं हो पाई तो ऑफिस में फ़ोन किया तो एक मैडम ने फ़ोन उठा के कहा कि ठीक है, मैं अपने सीनियर साहब की बात कराता हूँ। उन्होंने उनसे बात कराई हमारी, तो उन्होंने बताया कि देखिए ऐसा है कि ये मर्ज़ आपका ऐसा है कि ये घरेलू नुस्खों से तो जाएगा नहीं, क्योंकि आपकी इतनी लंबी बीमारी है, इसके लिए आपको ट्रीटमेंट थोड़ा लेना पड़ेगा टाइम तक के। तो हमने कहा ठीक है, आप भेज दिए। तो उन्हीं ने जो दवाइयाँ भेजी थी उससे हमको काफ़ी फ़ायदा हुआ और हमने उन्हीं के मातहत से अपनी बेगम साहब का भी इलाज करना शुरू किया। हो गया, मैं अब खुद एक हकीम बन गया हूँ। मैं हाँ, लोगों को मोहल्ले में किसी को होती है दुख तकलीफ तो अपने पास से दवा दे देता हूँ कि भाई तुम खा लो, तुम्हें फ़ायदा हो तो फिर मंगा लेना। तो हमें ये चाहता हूँ कि भाई हमारी तरफ से किसी को फ़ायदा हो रहा है तो हमारा क्या नुकसान है। सही बात है। तो इस तरह से करके लोगों को आप अपने आगे लोगों को भी दीजिए, बताइए, ताकि वो भी हकीम साहब से जुड़ें और हकीम साहब की दवाओं से फ़ायदा उठाएं। तो सर, आपको दर्द की शिकायत रही
और इसके साथ आपको और क्या दिक्कत थी, पेट की भी? और हमको पेट की दिक्कत थी। अब भाई जब आदमी चले फिरेगा नहीं तो पेट तो भी गड़बड़ होते ही है। लेकिन उनकी दवा से ये है कि हम नहीं भी चलते हैं तो भी हमारा पेट सब ठीक ठाक। जबकि हमें तकलीफ ये है कि पैरों में कमजोरी है, दर्द वरद कुछ नहीं है, सिर्फ कमजोरी की वजह से मैं चल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन उसका भी दवा है जो मैंने नहीं खाई पूरी, अगर वो खा लेता तो आज शायद वो भी ठीक हो जाती। लेकिन वो हकीम साहब ने बताया कि भाई ये दर्द थोड़ा आपका मर्ज जो है, अब ये हकीम साहब, मर्ज बताना मेरा काम है, इलाज करना हकीम साहब का काम है जी। अगर हम सब मर्ज खुद ही समझ के दवा खा लें तो फिर हम में हकीम साहब में फ़र्क क्या रहे। तो अब हमने उनको मर्ज पूरा बताया तो उन्होंने दवा बताई कि ये आपको ये खाना है, ये ना खाइए। तब से तो मैं दूसरी दवा खा रहा हूँ। उन्होंने गोंद चिरोजा दिया, ठीक है। जो ताकत भी रखता है, कुव्वत भी बढ़ाता है और गांठों में भी काम आता है। अब पता नहीं हमारे कहीं गांठें पड़ी हुई हैं कि क्या है जो हमको परेशान किए, जिसकी वजह से उन्होंने ये दवा दी। तो ये वही समझ सकते हैं। बिल्कुल। सर आप सुनार का काम करते थे? जी जी। तो कितने साल तक वो काम किया? हमारे क्या मैडम, हम लोग खानदानी सुनार है। अच्छा। लेकिन हमारे वालिद साहब तलक के सब सुनार रहे। हम लोग 4 भाई थे, जिसमें से 2 भाई का इंतकाल हो गया और 2 भाई हैं हमारे बड़े भाई जो हैं, तो वो दरगाह में रहते हैं, वो रेलवे में सर्विस करते, रिटायर हो गए। हमारे बाप ने हम लोगों को किसी को अपने लाइन में नहीं लगाया। एक हम थे जो पढ़ने से भागते थे, तब उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि आखिर की ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, लिहाजा तुम कुछ ना कुछ तो करो। तो हमने कहा हम यही काम करेंगे। तो हम उनके साथ बैठ के जो थोड़ा बहुत सीख पाए सीखा, और उसके बाद में 10-15 साल करीब, मेरी उम्र उस वक़्त 20 साल की होगी जब काम पे बैठा हूँ। 10 साल के बाद में फिर मैं बम्बई चला गया। बम्बई में पायदूनी के ऊपर एक सराफ के हमने काम किया। मैं उस वक़्त तराश का काम करता था, छिलाई का, जो पुर्जा बनता है उसमें लाइट होती है, उसका काम करता था। ठीक है। वो मैंने काम किया। उसके बाद वहीं से सऊदी चला गया। तो सऊदी में करीब 30-35 साल काम किया मैंने। अब जब वहाँ से आया तो अब तबीयत भी नहीं ठीक, हाथ पैर भी अब काम नहीं करते, नज़र भी पूरी तरह से, तो काम छोड़ दिया। हमारे 2 लड़के, एक बैंक में मैनेजर है। कौन से बैंक में? पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है। हाँ। तो उसका ट्रांसफ़र हो गया है बम्बई में। और दूसरे बेटे? दूसरे बेटे हमारे यहाँ पे अपने खुद का काम करते हैं, मेडिकल रिपोर्टें वगैरह बनाते हैं। ठीक है। तो उनका खुद का ऑफिस है, 4 लड़के काम करते हैं। तब वो लोग भी कहने लगे पापा अब आपने बहुत काम कर दिया, अब आपको काम करने की ज़रूरत नहीं, अब आराम करो, खाओ, खर्चा हमसे लो, घूमो फिरो। अब वो है कि खर्चा देते हैं बच्चे, सब उठाते हैं, लेकिन खर्चा कहाँ करें। तो हम अपने पोते पोती को, छोटे थे तो उनको साथ घूमते फिरते रहे। उस वक़्त थोड़ा चल फिर रहते थे। अब ये है कि अपने एक जगह बैठे रहते हैं, जब अल्लाह ताकत दे तो चलने फिरने फिर भी लगेंगे। तो आप हकीम साहब के प्रोग्राम से टीवी के ज़रिए जुड़े? जी। टीवी? मैं तो टीवी के ज़रिए से जुड़ा हूँ। आगे हकीम साहब से अभी बात ही नहीं हुई मेरी। अच्छा। अब उनसे कोशिश करता हूँ, लेकिन अब किस्मत जिस दिन भी बात करा दे भाई। अब उनसे बात करना भी तो आसान है, लाखों करोड़ों आदमी तो खुद उनसे जुड़े हुए। लेकिन देखिए हकीम साहब ने आप तक हमें भेज दिया। अब उन्होंने भेज दिया, उनकी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया उनका अदा करता हूँ हकीम साहब का। हुसैन साहब घर में कौन कौन है? देखिए घर में हम हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, 2 बहुएँ हैं। हमारी एक बहू जो है छोटी वाली अभी शादी की है, तो वो PhD कर रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो वहीं हॉस्टल में रहती है, यहाँ से दूर है ना बहुत। तो वो हफ्ते में हफ्ता इतवार छुट्टी होती तो वो आती, ठीक है, और फिर चली जाती पीर के दिन सुबह। और उससे बड़ी बहू हमारी यहीं है,
ठीक है। और 2 पोता पोती। अच्छा। ये हमारा छोटा सा परिवार है, हमारी बेगम साहब है। तो आपने बताया कि आपकी जो बेगम है उनको भी दिक्कत परेशानी थी और अरे उन्होंने बहुत भी परेशानी हकीम थी साहब की दवाई भाई, ली? बहुत परेशानी थी। क्या छोटी कुछ? मोटी उनको पैर में ऐसी ऐंठन होती थी कि मुझे दबाना पड़ते थे पैर। ओहो। इतनी ऐंठन होती थी, रात भर पट्टियां बांध के पटका करती थी। फिर वो टेस्टिंग करवाई गई इनकी, तो वहाँ यूरिक एसिड निकला, ब्लड प्रेशर निकला, थोड़ी शुगर भी बढ़ गई थी। समझे? अब ये सब परेशानी थी, तो उसकी वो डॉक्टरी दवाइयाँ खा रही थी, तो उससे आराम थोड़ी थी, लेकिन फिर भी जा नहीं रहा था, आराम थी। लेकिन फिर हमने जब हकीम साहब का ये सब गोंद वोंद मेरे पास आया, कौन सा गोंद दिया उन्हें? काला सिया गोंद, ठीक है। सिया गोंद दिया, जैतून का नमक दिया, और अलसी हकीम साहब ने टीवी पे बताई थी, वो अलसी खा रही, उससे उनको काफ़ी आराम रहा है, सेहत है उनको। अब वो सुना था, हकीम साहब ने बताया था टीवी पे कि वो जैतून का सिरका जी, वो काफ़ी फायदेमंद है, शुगर के मरज़ में भी, हार्ट के मरज़ में भी, ब्लड प्रेशर में भी। ये नसों को खोल देता है, जो हार्ट वगैरह होता है या फालिज का अटैक होता है, जी जी जी। वो नसों में चर्बी जम जाने की वजह से ब्लड नहीं दौड़ पाता है, खून गाढ़ा हो जाता है। तो उसको ये जो है तो खून को पतला करता है, कंट्रोल में रखता है, और इन बीमारियों से आपको बचाता है। अगर हो गई ये बीमारी, तो अब ये तो नहीं है कि आप ठीक हो जाएं, लेकिन ये आपको और आगे नहीं बढ़ने देगा, कुछ फ़ायदा ही करेगा। बिल्कुल। तो अब मैं भी कह सकती हूँ हुसैन साहब, आप भी हकीम बन गए हैं। मैं आधा हकीम हो गया हाँ। टीवी देख देख के। जी, हकीम साहब की एक एक बात बड़े अच्छे से याद है मैं हर आपको। भाई सुनता हूँ, इसलिए कि फ़ायदे की बात बताते हैं। और इंसान की ज़िंदगी का देखिए कोई भरोसा सही नहीं, कह रहे हैं। बुरा मानने वाली बात नहीं, ना मैं मानता हूँ। जी जी जी। क्योंकि अल्लाह ने हकीम साहब को ज़िंदगी दी है, 1000 साल जिए। हमारी तो यही दुआ है भाई, और मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, बहुत दुआ करता हूँ उनके लिए कि वो हम लोगों के सामने इसी तरह रहे और हम लोगों से जुड़े रहे, ताकि हम लोग की परेशानियों का हल निकलता रहे। तो हकीम साहब की बातचीत आपको काफ़ी मुतासिर करती है? काफ़ी। हम हकीम अगर करीब होते तो हम रोज़ उनके पास जाते हैं भाई, लेकिन अब यही है कि वो कहाँ रहते हैं, हम कहाँ पास जाते नहीं। मैं यही कहना चाहता हूँ हकीम साहब से कि इतनी वो कर दिए कि मैं थोड़ी सी ताकत, और कोई बीमारी कोई नहीं है वो, हमको सिर्फ ताकत की कमज़ोरी की बीमारी है। एक तो हम बैठे रहते थे 24-24 घंटे, हमने बैठ के काम किया। अल्लाह का शुक्र है बहुत बड़ा, हकीम साहब की मेहरबानी है कि उनकी वजह से हम थोड़ा सेहतमंद हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नहीं नहीं सर, आपने अपना टाइम दिया, और नहीं देखिए साहब, हम तो आपकी हर बातचीत सुन के मुझे आपके बहुत खुशी हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है कि एक विश्वास के साथ आप हकीम साहब से जुड़े हुए हैं और खुद को बेहतर कर रहे हैं और लोगों की खिदमत भी कर रहे हैं आप। भाई हमसे जो हो सकता है, देखिए दवा जो है तो फ्री में तो आती नहीं, जी जी। लेकिन हकीम साहब का नुस्खा अगर आप घर में बनाइएगा तो वो दवा आपको कम से कम नहीं तो 3 महीने चलेगी। बिल्कुल। जैसे नमक बताते हैं वो, तो आपको, और जैसे धनिया है, ये है, पुदीना है, फलाना है दवा, आप अपने घर में अगर बनाएंगे तो वो आपको सस्ती पड़ेगी। जी जी जी। आप घर में बनाइएगा तो वो 5 रुपए 10 रुपए रोज से ज़्यादा की नहीं। तब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी अच्छी करना लेना चाहते हैं कि अपने घर में बनाना चाहते हैं। जी जी जी। अगर घर में बनाना चाहते हैं तो टीवी पे जुड़िए, अगर आपको बनी बनाई चाहिए, कुछ हाथ पैर नहीं हिलाना चाहते तो हकीम साहब के यहाँ आप हेल्पलाइन पे फ़ोन कीजिए, वहाँ आपको सीनियर डॉक्टर से बात करिए, अपनी कंडीशन बताइए, वो आपको उसी मुताबिक दवा भेज देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। घर बैठे आपको दवा मिल जाएगी, कहीं जाना भी नहीं पड़ता, कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। अब इससे अच्छा तो भाई हमने हकीमों की भी दौड़ लिए, डॉक्टरों को कोई ऐसा डॉक्टर लखनऊ का नहीं बचा जिसके कि हम गए नहीं हो।
हमारे घर वाले परेशान है, क्या रोज रोज डॉक्टर बदलते हो। भाई फायदा नहीं होगा तो आदमी बदलते ही। सही कह रहे हैं आप। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने आपका भी अपना बहुत वक्त बहुत हमें शुक्र दिया और बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा आपका अनुभव जान के, हकीम साहब से जुड़ के आपको कितना बेहतर महसूस हो रहा है और कितने अच्छे आप हो रहे हैं। और हमारी पूरी टीम की तरफ से बस यही दुआ है आप सेहतमंद रहें और जल्दी से जल्दी आपके पैरों में वो ताकत आ जाए कि आप अच्छे से और चल पाएँ। नहीं, ऊपर से ने कहा था असल में वो पेशाब में इन्फेक्शन भी है मेरे करीब 30-40 साल से, और चोट लग गई थी मेरे, तो इन्फेक्शन भी है। अब हो सकता है कोई जख्म वख्म अंदर हो या गांठ पड़ गई हो, कुछ भी हो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो। तो उन्होंने जो दवा दी उन्हें खाइए, अब उसको अभी 3-4 महीने तो खाएंगे। जी जी जी। अब अगर उससे कुछ रिजल्ट नहीं आता है सामने तो उन्होंने कहा हम आपको फिर दूसरी दवा देंगे। जी बिल्कुल। तो हमको कोई परेशानी नहीं है, आराम है, ठीक है, चल फिर इतना तो चल ही रहते हैं, पैखाना पेशाब चला जाऊँ तो और क्या चाहिए। भाई बाहर नहीं जा पाते तो कुछ दिन की बाहर भी जाने लगेंगे। बस ये आप आई, आपसे मिली, हमें बहुत खुशी हुई। आपसे मुलाकात करके भी सर हमें हकीम बहुत साहब खुशी को हुई। मेरा सलाम कहिएगा जी जी। और कहिएगा बस इतनी कोई कृपा करें मेरे ऊपर कि थोड़ी ताकत आ जाए बस। बिल्कुल सर, आपकी बात इस इंटरव्यू के जरिए उन तक पहुंच जाएगी और हम खुद भी उनसे कहेंगे ये बात। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। शुक्रिया सर। तो दर्शकों, आप सभी ने अभी हाजी सरवर हुसैन साहब को सुना, जिन्होंने देखिए अपना अनुभव तो हमारे साथ साझा किया ही है, साथ ही साथ देखिए हकीम साहब से जुड़ के उन्हें कितनी संतुष्टि मिली है। उन्होंने बहुत ट्रीटमेंट कराया और फिर जब हकीम साहब से जुड़े तो ना सिर्फ उन्होंने यूनानी ट्रीटमेंट बल्कि घरेलू नुस्खे भी अपने घर में बनाए हैं, अपनाए हैं, उनसे भी उन्हें बेहद लाभ मिला है। तो आप भी यूनानी ट्रीटमेंट से जुड़ सकते हैं, घरेलू नुस्खे आप लोग अपना सकते हैं। आपने खुद सुना कि सर देखिए 24-24 घंटे काम किया करते थे, सुनार का उनका काम था, अपने घर परिवार के लोगों को सेटल करना था, बच्चे की शादी करनी थी, बच्चों को भी देखना था, कमाने वाले वो सिर्फ अकेले। लेकिन जो उन्होंने वो 24-24 घंटे काम किया है तो अब घर पे वो रहते हैं, उनके जो बच्चे हैं वो पूरी तरीके से उनका साथ देते हैं। वो खुद ये कहते हैं कि पापा आप अपना ख्याल रखिए, आराम कीजिए, अब हम हैं। तो उन्होंने अपने बच्चों को इतना काबिल बना दिया है कि अब देखिए बच्चों के सहारे भी हुसैन साहब बेहतर हो रहे हैं, क्योंकि जब बच्चों का सपोर्ट मिलता है, बच्चे हमें मोटिवेट करते हैं, तो यकीनन माँ बाप दिन पर दिन खुद भी ठीक होते चले जाते हैं। तो इसलिए आप सभी से कहना चाहूँगी कि खुद पर विश्वास रखना और हिम्मत नहीं हारनी है। तो आप भी हमारे साथ जुड़िए और इस प्रोग्राम के ज़रिए फिर से आप लोगों को मिलवाऊँगी एक और नए सेहतमंद स्वस्थ दर्शक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।